नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। टाइम एंड स्पीड्स का ये पार्ट 8 है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 25 किलोमीटर घंटे की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से रवाना होती है। दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दोपहर 2 बजे चलती है और उसी दिशा में जाती है। ज्ञात करो कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बताया हूँ और देख लीजिए कि ये है पहली ट्रेन 9 बजे चल रही है, यहाँ से 9 o'clock रवाना हो रही है और जिसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर घंटा। समझना मेरी बात को, है ना। इसकी स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी ट्रेन है, ये मान लो ए, ये है बी, ये चल रही है कितने? दोपहर 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, है ना, यानी 1400 आवर। तो यहाँ पर देखिए 9 बजे तक। अच्छा, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जो मैंने बताया था कि रिलेटिव स्पीड निकालना होता है, तो देखिए ज़्यादा में से कम को घटा दो, तो रिलेटिव स्पीड RS, है ना, बराबर होता है जो ज़्यादा चाल है, ये स्पीड ही तो है, स्पीड, है ना। ये S2 दिया हुआ है, ये S1, इसका S1 दिया हुआ है ना। इसकी स्पीड जो है S1 25 किलोमीटर दी हुई है, 25 किलोमीटर पर आवर। अब तो रिलेटिव स्पीड बराबर 35 माइनस के 25, है ना। तो ये हो गया 10 किलोमीटर बराबर 10 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में बी जो है उससे 10 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। अब ये देखिए, ये 9 बजे चली तो 2 बजे तक ये कहाँ पहुँच गई होगी, यानी 25 की स्पीड से इसने कितनी दूरी ट्रेवल कर ली होगी? मान लो यहाँ तक आ गई होगी 2 बजे तक। तो घंटा कितने हो गए? स्पीड क्या है? तो डिस्टेंस बराबर होता है, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, डिस्टेंस बराबर होता है आपका, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए इसकी स्पीड दी हुई है एक ही 25 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड होगी 25 टाइम। तो देखो 9 से 2 बजे तक कितना हो गया? 5 घंटे। 9 और 3 12 और 2 बज गया 14, यानी 1400 आवर है ये। तो 2 बजे तक हो गए 5 घंटे। तो ये जो 5 घंटे हैं, इस 5 घंटे में ये कितना ट्रेवल कर लेगी? 5 घंटे में ट्रेवल कर लेगी ये जो है 25 पंजे 125, है ना, 125 किलोमीटर। ठीक है। अब 125 किलोमीटर ट्रेवल तो कर ले रही है, यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 125 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आ गई आपकी 125 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई। अब तो डिस्टेंस निकली 125 और रिलेटिव स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इससे इसका मतलब ये हुआ ए बी से, है ना, ए बी से 125 किलोमीटर आगे है ना, किलोमीटर आगे है। तो 125 किलोमीटर चलने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा विद रिलेटिव स्पीड, है ना। तो यहाँ लिखूंगा मैं बी को 125 किलोमीटर चलने में लगा समय, है ना, 125 किलोमीटर चलने में लगा समय विद रिलेटिव स्पीड, है ना, सापेक्षिक चाल से, तो बटे 10, क्योंकि 10 की स्पीड थी। तो ये हो गया 12.5 आवर, है ना। इतना समय लगेगा, 12.5 घंटे। लेकिन 12.5 घंटे में ये कितनी दूर निकल चुके होंगे?
तो 12.5 घंटे में, तो बी की स्पीड क्या है? बी की स्पीड देखो, या तो 12.5 घंटे और 5 घंटे, ये जो जब तक ये खड़ा था बी, तो ये जोड़ के गुणा कर लो 25 का, है ना, तो 17.5 गुणा 5, या फिर आप 12.5 इंटू 35 कर दीजिए, तो उत्तर उतना ही आएगा। तो देखिए 12 इंटू 5, 12.5 इंटू 35, ये मल्टीपल करोगे क्या आएगा आपका 437 सही 1/2 इज़ टू 1/2, 437 इज़ टू 1/2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आएगा। ये गुणा आप करके देख लीजिएगा, तो ये आएगा 437.5। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दो जगह P और Q 162 किलोमीटर दूर है ना, ये मान लीजिए दो जगह है, इनकी जो डिस्टेंस है वो है 162, P और Q, है ना। दोनों जगह से एक समय पर एक दूसरे की तरफ दो ट्रेनें चलना शुरू करती हैं। तो देखो एक तो ये ट्रेन चल रही है P, ये P ही मान लो, और ये मान चल रही है Q। ठीक है, तो 6 घंटे बाद मिलती हैं। तो देखो मान के चलो कि इसकी चाल P है ना, इसकी चाल P किलोमीटर पर आवर है, सारा किलोमीटर में है ना, तो मान लो इसकी चाल P किलोमीटर पर आवर है और इसकी चाल Q किलोमीटर पर आवर है। अब दोनों ये एक दूसरे की तरफ चल रही है, और यहाँ जो डिस्टेंस है D बराबर ये दी हुई है 162 km किलोमीटर। यहाँ दूरी दे रखी है, तो मेरी बात को अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो देखो जब सापेक्षित गति निकालते हैं हम, तो जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट में होती हैं तो उनको जोड़ देते हैं। तो देखो P प्लस Q है ना, दोनों की स्पीड जुड़ गई सापेक्षित गति के लिए, इनटू, तो देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या आई सापेक्षित P प्लस Q गुणा समय, समय कितना ले रही है 6 घंटे, ठीक है, इनटू 6। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है 162 के, 162 किलोमीटर के। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखो, एक ट्रेन की चाल दूसरे से 8 किलोमीटर घंटे ज़्यादा है, यानी मान लो P की चाल ज़्यादा है, तो P में से अगर Q हटाओगे तो ये जो है 8 किलोमीटर बचेगा, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर की चाल बचेगी। तो ये दूसरी इक्वेशन होगी, है ना, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया P माइनस Q बराबर 8। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 6 से 162 को काट दो क्योंकि गुणे में है, तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो देखो इन दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो जोड़ने पर। ठीक है, तो इक्वेशन ये थी 2 और ये है 1, तो इनको जोड़ेंगे तो देखो Q से तो Q कट गया। ठीक है, 2P बराबर 27 और 8 है ना, 27 और 8 35। तो देखो P बराबर क्या आया, P बराबर आएगा 35/2, ये आ गया P की वैल्यू। और Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू इसमें रख दो इक्वेशन में किसी में भी, तो P की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 35/2 माइनस Q बराबर 8, यही तो हुआ। तो देखिए Q को इधर ले जाओ, 8 को माइनस करके इधर ले आओ, तो देखो 35 माइनस के 8 दूनी 16/2 बराबर Q। तो देखो 35 में से 16 गए तो कितना बचा 19, तो ये हो जाएगा बराबर 19/2। तो आपका उत्तर आएगा 35/2 और 19/2, ऑप्शन
सी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया है दिल्ली और जयपुर से दो ट्रेन है एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की थी। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो देखिए समझिए इस चीज़ को, पहले दिल्ली और जयपुर का एक डायग्राम बना लेते हैं डिस्टेंस का। कौन सा? डिस्टेंस का। तो देखिए ये दिल्ली है, ये जयपुर है ना, एक दूसरे की तरफ है ना। तो देखिए एक ट्रेन तो इधर जा रही है यहाँ से इस साइड, ठीक है, और एक ट्रेन जा रही है इधर इस साइड। अब इनका जो है स्पीड दी हुई है, तो इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर, समझना। अब देखिए ये मान लो x घंटे बाद मिलेंगी, है ना, यानी x घंटे बाद ये यहाँ होगी, ये उल्टा हो गया, जिसकी स्पीड ज़्यादा थी हमने उसको छोटा रख दिया। देखिए देखिए अब देखिए समझिए कि मान लो x घंटे बाद, है ना, माना x घंटे बाद दोनों ट्रेन मिलेंगी, ठीक है, दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो आप जानते हो दोनों ट्रेन मिलेंगी, तो देखो आप जानते हो कि डिस्टेंस बराबर जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ x क्या माना हमने? घंटे। टाइम तो स्पीड क्या है? 80। तो इसने कितनी दूरी चल ली होगी? ये जो डिस्टेंस होगी इसने चली गई, ये होगी 80 x, स्पीड 80 की और x घंटा टाइम। इसने कितनी चल ली होगी? इसने चली होगी 95x किलोमीटर, ठीक है, इसने भी ये किलोमीटर चल ली होगी। अब आगे लाइन में कहा है कि तेज चलने वाली ट्रेन ने धीरे चलने वाली ट्रेन से 180 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर ली। तो इसका मतलब है कि जो इसने जो दूरी की है ये इससे 180 किलोमीटर ज़्यादा है, 180 किलोमीटर ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 95x माइनस के 80x, है ना भाई। उस ये कितनी दूरी है? 95x, ये कितनी है? 80x, बराबर 180 किलोमीटर, ठीक है, ये किलोमीटर है, ठीक है, 1 मत समझना, 180 किलोमीटर। तो ये कितना बचा? 15x बराबर 180, तो x बराबर 15 × 15, 15 दूनी 30, 12, है ना, x बराबर 12 आ गया। तो अब देखिए तो टोटल लेंथ कितनी है भाई? टोटल लेंथ कितनी है? 95x और 80x, इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 95। यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल डिस्टेंस, है ना, 95x प्लस 80x अगर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 175, इनको जोड़ोगे तो 175x की वैल्यू कितनी है? 12, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ कर देता हूँ 175 × 12 बराबर, ये हो गया आपका, गुणा करोगे तो 12×5 = 60,
12 से 84 और 6 90 और 9 12 12 12 और 9 2100 किलोमीटर। ये आ गई फाइनल डिस्टेंस आपकी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे में डिवाइड कर अलग कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा होप। देखिए मैं एक बार और थोड़ा सा इसे समझा देता हूँ कि देखिए टोटल डिस्टेंस थी, पता नहीं हमें कितनी थी, वही हमें फाइंड करना है, लेकिन स्पीड दी हुई थी। जब स्पीड दी है तो देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है, टाइम है, मान लिया x घंटे, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर निकाल लिया कि ये जो 80x है ये 95x है। फिर निकाला कि 95x जो चल रही है ये दूरी इससे 180 किलोमीटर ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहा है। तो x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू ये टोटल करके निकाला, तो x की वैल्यू डिस्टेंस आई 2100 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेम दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक समय पर 20 और 25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से रवाना हो रही हैं, चलना शुरू कर रही हैं 25 और 20। जब वो मिलते हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा चल चुकी होती है। दूरी ज्ञात करो। ये 80 किलोमीटर आएगा ना कि प्रति घंटे आएगा। तेज चलने वाली ट्रेन जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये गलत है, स्पीड नहीं है, ये डिस्टेंस है खाली, ये याद रखना। ठीक है, हाँ चलो करते हैं। तो देखिए ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, मान लो यहाँ से कोई ट्रेन चली, यहाँ पहुँच गई, और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही थी, वो यहाँ मिली, एक दूसरे की तरफ। पहली भाषा पर थोड़ा सा गौर करिएगा। तो ये जो जा रही थी ये इधर जा रही थी, और ये जो है अपोजिट इसके, है ना, इधर आ रही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 20 किलोमीटर। तो देखो इसकी स्पीड क्या है, ये मान लो ए, ये मान लो बी। मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये चल रही है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब माना x घंटे बाद दोनों मिलती हैं, माना x घंटे बाद, ठीक है, कितना x घंटे बाद, x घंटे बाद दोनों मिलती हैं, घंटे बाद दोनों मिलती हैं। तो यहाँ आपको पता है कि अगर x घंटे बाद मिल रही हैं तो x घंटे में a ने कितनी दूरी चल ली होगी, इसने चल ली होगी 20x किलोमीटर, क्योंकि एक घंटे में जा रही है x किलोमीटर, तो 20 की स्पीड से कितना जाएगी 20x, है ना भाई। एक घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है तो x घंटे में कितना जाएगी 20x, और ये कितना चल रही होगी 25x। तो सेम है, देखो दिया है इसने इससे b ने a से 80 किलोमीटर ज़्यादा चल लिया, तो 25x माइनस के 20x, है ना, बराबर 80। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये इससे, इस वाली डिस्टेंस से 80 किलोमीटर ज़्यादा है। तो 25x माइनस 20 यानी 5x बराबर 80, तो x बराबर 16 पंजे 80 16। अब देखिए तो कुल दूरी कितनी है 20 प्लस 25x, तो देखो टोटल डिस्टेंस बराबर 20x प्लस 25x यानी 45 बराबर 45 इंटू 16 16। तो देखिए 16 पंजे
80, 16 चक 64 और 8 72 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है कि दो स्टेशन है ए और बी। ठीक है, दो स्टेशन है ए और बी जिनकी दूरी है 110 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 110 किलोमीटर। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से, है ना, ये है कोई ए, ठीक है, ये है ए, इसको मैं मिटाता हूँ, नॉर्मल पेन से लिखता हूँ। ठीक है, ये है ए और ये है बी, समझना। ए से बी की तरफ सुबह 7 बजे, तो ये ट्रेन जो जा रही है ये 7 बजे जा रही है। कितने बजे? 7 बजे। और स्पीड है इसकी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत ध्यान देना है भाषा पे, और डायरेक्शन है इस साइड। अब बी से कोई ट्रेन, बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर, है ना, और 8 बजे, तो ये चल कितने बजे रही है? 8 बजे। स्पीड क्या है? 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पर आवर। तो मिलने का समय बताइए। तो देखिए पहले आप एक चीज़ देखिए, ये इससे कितनी देर बाद जा रही है? 1 घंटे बाद। आप कहोगे 1 घंटे बाद, है ना, तो 1 घंटे में ये कहाँ तक आ जाएगी? और हाँ, ये दे दिया, डिस्टेंस दे रखी है 110 किलोमीटर टोटल। ठीक है, 110 km इसके बीच में। ठीक है, तो ये देखो 1 घंटे में आ जाएगी 20 किलोमीटर यहाँ कहीं। तो ये अगर 20 किलोमीटर चल ली 1 घंटे में, 20 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर ही तो बचेगा ये बचा आपका 90 किलोमीटर। तो देखिए अब दोनों जो है ये इधर से चल रही है और ये इधर से, तो टोटल आरएस कितना है? रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड आएगी आपकी अब 20 + 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गई आपकी रिलेटिव स्पीड। अब देखिए रिलेटिव स्पीड आपको पता है, आपने इसका वो निकाल दिया कि कितना टाइम ले रही है। अब आपको करना क्या है, रिलेटिव स्पीड आई 45, डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर। तो देखो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है? 45, तो ये कितना लग गया? 2 घंटे, है ना। 90 किलोमीटर को 45 की स्पीड से कितने में ट्रेवल कर लेगी? 2 घंटे में, 2 आवर में, 2 घंटे में। यानी कितने बजे से? 8 बजे चल रही थी और 2 घंटे बाद ये इसको मिल जाएगी। तो 2 घंटे यानी 8 से 2 10 बजे, इसका उत्तर आएगा 10 बजे। या फिर आप इसे और भी एक तरीका से कर सकते हो। एक तो ये हो गया, आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि ए और बी ये 2 स्टेशन है ना, ये जो 2 स्टेशन है ए और बी, दोनों स्टेशन हो गए। अब ये चल रही है 7 बजे, ध्यान रखना टाइम का, 7 बजे चल रही है और स्पीड है इसकी, टाइम है 7 बजे। टाइम मतलब आवर नहीं है, ये 7 o'clock शुरुआती टाइम दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट। स्पीड दे दी इसकी 20 किलोमीटर पर आवर। अब बी पॉइंट है, बी पॉइंट से कितने बजे चल रही है? 8 बजे। तो 8 बजे को क्या करो आप, इसको भी 7 बजे चलाओ, तो 20 स्पीड कितनी है इसकी? 25 की।
आप क्या करो, इसको पीछे ले जाओ और यहाँ से शुरू करो 7 बजे से। अगर ये 7 बजे यहाँ चलेगी, मतलब 25 की स्पीड से 25 किलोमीटर पीछे ले गए, है ना, तो ये कितना हो गया, 7 बजे यहाँ से चली होगी तो 25 की स्पीड से चली, तो ये कितना था 110, और 25 और जोड़ दो इसमें प्लस 25, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी आपकी 135। और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड तो वही रहेगी 25 प्लस 20, है ना, तो ये कितना हो गया 45। तो देखो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, ये हो गई स्पीड 45, तो 45 दिया 135, है ना, 3 घंटे, यानी 7 बजे चली, यहाँ से भी 7 बजे चली, तो ये 3 घंटे बाद 3 आवर यानी 10 बजे ये जो आपस में मिलेंगी। ठीक है, देखिए ए और बी जयपुर से, एक मिनट, ए और बी के बीच में 450 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ए और बी के बीच में मान लीजिए ये ए है और ये बी, ये बी, और डिस्टेंस है इनके बीच में 450 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है, 2 से 3 बार पढ़िए भाषा को। अगर आपको लैंग्वेज समझ आ गई तो आप इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अगर आप लैंग्वेज में फंस गए तो बहुत बड़ा टिपिकल क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए इनसे बचने के लिए सीधा है, आपको सीधा है, आप लैंग्वेज को अच्छी पकड़ बनाइए। तो उसके लिए करना क्या है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और ट्रिक विक के लिए मत भागिए। ट्रिक जो है कुछ नहीं है, ट्रिक सिर्फ एक छलावा टाइप है, बाकी आप प्रैक्टिकली पेपर में भी देखोगे कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। टाइम भले शॉर्ट है लेकिन फिर भी सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस ही होते हैं मैक्सिमम। हाँ, कुछ जगह ट्रिक काम आती है तो उनको हम बताते चलेंगे। देखिए, एक ट्रेन ए से बी की तरफ 60 किलोमीटर, है ना, तो यहाँ से चल रही है ट्रेन, इसकी स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये 4 बजे रवाना होती है, कितने बजे, 4 o'clock, यानी 4 बजे चलती है। दूसरी ट्रेन बी की तरफ, बी से एक ही तरफ, तो ये देखो दूसरी ट्रेन जा रही है इधर इस साइड में, इसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये कितने बजे चल रही है, 3:20 पर, तो ये चल रही है 3:20 पर, यानी इससे 40 मिनट पहले। ठीक है, 40 मिनट पहले। तो देखिए अगर ये 40 मिनट पहले चल रही है तो इसने 40 मिनट में कितनी स्पीड दूरी चल ली होगी। तो देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। तो देखो स्पीड है 80 की, टाइम है 40, मिनट को घंटे में बदलोगे बट्टे 60, 0 से 0 कट गई। ठीक है, 0 से 0 कटी, 2 से ये 2 बार और ये 3 बार, तो ये हो गया 160/3, 160/3 क्या, किलोमीटर। तो इसने जो है इतनी दूरी चल ली होगी, कहाँ तक, 4 बजे तक। 160/3 किलोमीटर दूरी जो है इसने तय कर ली थी 4 बजे तक। अब 4 बजे से देखिए, अब यहाँ 4 बजे से ये दोनों शुरू होते हैं कि इसकी 80 किलोमीटर की स्पीड से और इसकी 60 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस कितनी बची 450 माइनस के, देखो टोटल डिस्टेंस बची जो है आपकी शेष, वो बची 450
माइनस के 160/3, यानी 3 का गुणा करोगे तो 0, 3 5 15, 3 चौक 12 और 1 13, माइनस के 160/3 है ना, 1350 माइनस के 160 यानी 1190, 12 और 1 13 है ये, ठीक है। 1 मिनट में लिख देता हूँ इसे। बराबर 1350 माइनस के 160/3 बराबर, अब इसको करोगे तो ये आएगा 1190/3 किलोमीटर, ठीक है। अब 1190 किलोमीटर डिस्टेंस आई और स्पीड क्या आई, रिलेटिव स्पीड RS बराबर आएगा 60 + 80, 8 और 6 14 है ना भाई। रिलेटिव स्पीड तो यही आएगी दोनों की। तो देखिए ये कितना है, 140 km/h। तो टाइम बराबर, देखिए यहाँ कर देता हूँ, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 1190/3/140। तो देखिए 0 से 0 काट दो, कलर चेंज करता हूँ, 0 से 0 काट दो, 7 से कट गया 2 बार और 7 से ये कट गया 7 1 7, 4 बचा 7 7 49 17 बार। तो ये 2 का गुणा हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये आ जाएगा 17/6, 3 दूनी 6 आवर, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं इधर लिखता हूँ इसको, 17/6 मतलब हो गया 6 दूनी 12, 2 घंटे पूरे, और कितना बचा 5 और 6। अब इसको घंटे में बदलोगे तो ये पॉइंट आ गया ना, 2 सही 5 और 6। तो इसको अगर आप घंटे में बदलोगे तो गुणा 60, तो 6 से ये हो गया कितना 10 बार, यानी 50 मिनट, है ना। 5 गुणा 10 50, ये हो जाएगा 2 घंटा 50 मिनट। तो देखिए ये आपका कितने बजे चल रहा था, 4 बजे, 4 बजे तो चल रहा था, क्योंकि ये तो हमने निकाल ही दिया अलग, इसी से तो हम लिए फिर रेफरेंस। तो 4 बजे चल रहा था और 2 घंटे 50 मिनट और लिया, तो 6 घंटे 50 मिनट पर जाके दोनों मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप ये मत कहना कि 3:20 पर चलाओ 2 घंटे 50 मिनट, नहीं, क्योंकि 3:20 पे अगर लेते हो तो फिर इसको भी पीछे लेना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से और बताते हैं कि देखिए यहाँ इतना कैलकुलेशन में बटे में आई है ना, भिन्न बनी, तो ये जो कैलकुलेशन करना बहुत टफ है। इसको हमें बस इतना ज़रूर करना है, इजी कैलकुलेशन हो उस वे में हमें इसको करना है। तो चलिए बताते हैं इसको कैसे करना है। देखिए ये कोई जगह है ना, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 450 किलोमीटर, ठीक है। ए कोई यहाँ से चलता है इधर, और ये चलता कितने बजे है 4 बजे, 4 o'clock, है ना, 4:0 पर, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। और इसकी स्पीड कितनी है 60 की, 60 km/h। अब बी यहाँ से चलता है, बी से कोई है ना, जो दूसरी ट्रेन है, कोई क्या ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन है, वो यहाँ से चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और इसकी स्पीड जो है ये कितने बजे चल रही है 3:20 पर, और इसकी स्पीड कितनी है 80 की।
अब ये देखिए, हमने जब इसको 20 मिनट 40 मिनट चलाया तो ये कैलकुलेशन पूरी इसमें आ गई। अब इसको क्या करो, आप इसको चला दो, आप जो है इसको चला दो कितना, 40 मिनट पीछे। अगर आप इसको 40 मिनट पीछे चलाओगे, 40 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, तो देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम, है ना भाई। डिस्टेंस कितना चलेगा, 60 की स्पीड से 40 मिनट में, 40 मिनट में, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड क्या है इसकी, 60 की, टाइम क्या है 40 मिनट, मिनट को घंटे में बदल दो तो बटे 60, 60 से 60 कट गया, कितना हो गया 40 किलोमीटर चला गया। ये कितना चला गया 40 किलोमीटर। अब देखिए अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस होगी आपकी डिस्टेंस होगी टोटल डिस्टेंस होगी आपकी 450 प्लस 40। भाई दोनों जोड़ दिए हमने, ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों जोड़ दी, ये दोनों, ठीक है। अगर आप ये जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 490 किलोमीटर, ठीक है, 490 किलोमीटर। अब ये 490 किलोमीटर तो हो गया, अब इनकी रिलेटिव स्पीड भी निकाल लो। तो रिलेटिव स्पीड जो निकालोगे आप इनकी, वो आएगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर प्लस 80 किलोमीटर पर आवर, यही तो आएगी। तो ये कितनी होगी 140, 140 किलोमीटर पर आवर। बस अब मेरे को निकाल देना टाइम। तो टाइम बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 490 और स्पीड कितना है 140, ठीक है। 490 और स्पीड है 140, ठीक है। तो इसको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इस बार ये वाला कलर लेता हूँ। तो देखो 0 से 0 काट दो, 2 से 7 से कट गया 2 बार और ये कट गया 7 बार। तो देखो ये कितना हो गया 3 सही 1 बटे 2, है ना आवर। अगर इसको आप मिनट में बदलोगे तो ये हो जाएगा 3 घंटा, और 1 बटे 2 को अगर आप घंटे को मिनट में बदलोगे तो ये हो जाएगा आपका 30 मिनट, ठीक है। 1 बटे 2 गुणा 60, ठीक है, तो 30, ठीक है। तो 3 घंटा 30 मिनट। और इन्होंने यात्रा कितने बजे शुरू की, ट्रेन ने छुट्टी कितने बजे थी 3:20 पे। तो 3:20 पे छुट्टी थी और 3 घंटा 30 मिनट ट्रेवल किया, तो कितना बज गया होगा तब 50 मिनट और 6:50 हो रहा होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया है एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है, 3 बजे पहुंचती है दिल्ली, ठीक है। मान के चलो ये जयपुर है और ये दिल्ली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोई ट्रेन चली 10 बजे, ठीक है, जयपुर से ट्रेन ए, और ये पहुंची जाके 3 बजे दोपहर के, ठीक है। अगर ये 3 बजे पहुंच रही है तो इसने कितने टाइम लिया टोटल, भाई इसके द्वारा लिया गया टाइम कितना था 5 घंटे, है ना। ये ले रही है 5 आवर ट्रेवल कर रही है। अब दूसरी ट्रेन यहाँ से दिल्ली से जयपुर की तरफ कितने बजे जा रही है, ये है ट्रेन बी, ये जा रही है 11 बजे, यहाँ से निकल रही है 11 बजे, और ये पहुँच कितने बजे रही है, ये यहाँ पहुँच रही है 6 बजे। तो ये कितना टाइम ट्रेवल कर रही है,
तो ये आपका हो गया 11 बजे चल रही है, 6 बजे पहुंच रही है, तो 7 घंटे जो है ट्रेवल कर रही है, 7 आवर 7 आवर है ना। ये 6 बजे पहुंच रही है, ठीक है, यहाँ पे आके। तो एक बात बताइए, अब मेरे को इसकी स्पीड और वो निकालनी है। मैं क्या करता हूँ, इनकी डिस्टेंस मान लेता हूँ, कुछ भी डिस्टेंस मान ली मैंने 35 किलोमीटर। 35 क्यों मानी, क्योंकि 35 जो इन दोनों का एलसीएम है ना। मैंने मान ली 35। तो देखो 35 अगर डिस्टेंस है, 5 घंटे में चल रही है, तो एक ही स्पीड आई 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई। और बी इसको 7 घंटे में ट्रेवल कर रही है, 35 किलोमीटर है, तो इसकी आई 5 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड आई 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए बहुत सिंपल हो गया कि टोटल डिस्टेंस 35 किलोमीटर है, और एक की है 7 की स्पीड और एक की है 5 की स्पीड, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई आपकी, मान के चलो 7 + 5 बराबर 12 किलोमीटर पर आवर। 35 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, है ना, किस टाइम पे पूरी डिस्टेंस जो है ट्रेवल हो जाएगी। तो देखिए अब एक छोटी सी यहाँ पे क्वेरी क्या आएगी कि इनका जो चलने का जो समय है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, वो हमें इक्वल करना होगा, तभी हम रिलेटिव स्पीड को कंसीडर करेंगे। तो देख के चलिए, मानिए आप कि ये 10 बजे चल रही है और ये 11 बजे चल रही है, तो ये 10 बजे से लेके 11 बजे तक कितनी डिस्टेंस चल रही होगी, ये 11 बजे यहाँ आ गई होगी, है ना। अभी तो हम इनका जो रिलेटिव से इसका वो निकालेंगे, मीटिंग पॉइंट कहाँ मिलेंगी ये दोनों, है ना, यहाँ मिल रही हैं दोनों ट्रेनें। तो ये देखो इसकी स्पीड कितनी है कि 7 किलोमीटर, तो ये 7 किलोमीटर चल रही होगी 1 घंटे में, यानी ये 11 बजे जो है यहाँ आके होगी। तो अब डिस्टेंस कितनी बची, देखो डिस्टेंस बचेगी आपकी 35 माइनस के 7 यानी 28 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस बची। 28 डिस्टेंस बची, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, ये वाली। तो देखिए टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 28, स्पीड कितनी है 12, तो ये कितना हो गया 12 दूनी 24, 2 सही 4/12, सॉरी 13 नहीं 12 ये है ना, 12, तो 3 चौक 3 बार 1/3 है ना। तो देखो 2 घंटे तो पूरे हो गए, और 1/3 को बदल लो आप घंटे में, तो गुणा 60, यानी 20 या 60 20 मिनट, यानी 2 घंटे 20 मिनट में दोनों मिल जाएंगी। कितने से, 11 से, ठीक है ना। अब हम 11 से ले रहे थे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, तो ये 11 बजे चली, है ना, 11 बजे चली और 2 घंटे 20 मिनट बाद मिल जाएंगी। तो 11 + 2 घंटे 20 मिनट, यानी 1 बजे जाके 11 और 1 12 और 1 बजे, यानी 1 बजे 1300 आवर आएगा वैसे, तो हम कह सकते हैं दोपहर के 1:20 PM पे दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ डाउट होती है तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे के लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और भी बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आएंगे। ओके बाय।